भीख मांग रहा है। वो भी वहां गया तो उससे कहते भाई दे दे भाई, हाँ मुझे भी कुछ दे दे। तो वे उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है जो तू भीख मांग रहा है? बोले कहता मेरा नाम धनीराम है। मेरा नाम क्या है? धनीराम है। ओहो, नाम तो धनीराम है और काम भीख का है। ओ, ये भी आज में बड़ी विसंगति है। नाम इतना अच्छा और काम भीख मांगने का। लोक में ऐसे भी नाम वाले हैं। तो उसने सोचा कि ये सो ये नाम भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, दृग्भ्रांत हो रहा है, मन में विचार कर रहा है कि देखो ऐसे नाम से क्या मतलब, भीख मांग रहा है और नाम से क्या है, धनीराम है। आगे बढ़ा, चलते चलते उसने देखा कि एक व्यक्ति है रास्ता भूल गया और लोगों से पूछ रहा है, और पूछते पूछते उस समय इससे भी पूछ रखा कि भाई मैं फलाने गांव जाना है और मैं रास्ता भूल गया हूं, है ना, रास्ता भूल गया हूं, ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसा है, कौन सा रास्ता है? तो वो उससे पूछता है ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है पहले, क्योंकि वो अपना नाम खोजने गया है ना। अब नाम खोजने गया है तो उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कि मेरा नाम पंथक है। जो स्वयं पथ पे चले, दूसरों को चलाए, उसका नाम पंथक है। वो सोच में पड़ गया कि नाम तो पंथक है और पथ भूला है। इसका नाम क्या है? पंथक है और स्वयं पथ भूला है। इस संसार में बड़ी विचित्रता है कि लोग नाम तो कुछ है और काम कुछ है। इसलिए उसने मन में विचार किया कि बहुत जगह जगह नाम पूछा कि देखो एक व्यक्ति जिसका नाम शांतिलाल है और रोने धोने में लगा है, एक व्यक्ति है कि धनपति है वो उतर जाकर के भीख मांग रहा है ना, एक नाम सुखलाल है और दुख से भरपूर है। नाम 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 खोजते 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 उसने सोचा अरे भैया हमारे पिताजी ने जो नाम से क्या लेना ना, तू तो अच्छे काम में लग। वापिस गुरुजी के पास गया, क्यों भाई खोज के लाए? तो वो कहता है पापक महाराज गुरुजी एक काम करो, जो पिताजी ने रखो तो वही ठीक है, अब नाम से का लेना देना, पापक ही सही, पर मेरा मन पापों में नहीं लगा, मेरा मन पापों से दूर है, इसलिए मुझे अब नाम से नहीं अब काम से अपना नाम करना है। अगर अपना काम अच्छा होगा तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। पर हम आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी नाम आगे पीछे हो जाए तो फिर क्या होता है, तुमने हमारी नाम की बदनामी कर दी। ये बताओ तुम्हारा नाम नामी था कि बदनामी था? बोले कि जो तुम्हारे नाम की बदनामी कर दी भाई मैंने। नहीं तो मुझे तर्क करते हो, सिर्फ अपना अपना नाम लिखते हो, दूसरे का नाम। अरे भाई ऐसा काम करके बताए कि तेरा नाम ना हो लिखा हो, पर तेरे नाम को हर कोई व्यक्ति याद करे, तब तो मैं जानूं कि वास्तविक तेरा अच्छा नाम है।
पर कभी कभार क्या होते हैं कि बोले नाम तो बहुत खराब है, लेकिन काम उसका ऐसा होता है कि वो ना हो तो वो कहते भैया ये काम तो अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है। एक बार हम लोगों का एक जगह की बात, नाम नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि महाराज हमारे सबके सामने नाम ले दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। चतुर्मास हुआ और उनका नाम था कचरूमल, है ना, नाम क्या था, कचरूमल। और चतुर्मास में बहुत अच्छे अग्रिमल। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि तो आओ, इतने अच्छे एक्टिव कार्यकर्ता हो और पूरे कुछ भी काम हो, समाज के लोग कोई कहते हैं अगर ये काम अगर दादा को दे दिया जाए तो वो 1 मिनट में हो जाएगा, यानी कोई भी होगा। नाम तो तुम्हारा कचरूमल है, ये बताओ तुम्हारे काम तो इतने अच्छे करते हो लेकिन तुम्हारा नाम इसने लोगों को रखा क्यों ऐसा। बोले कि क्या करूं, बाप दादा और उन्होंने राम रख दिया, इसके नाम के पीछे कुछ तो होगा, रीजन तो होगा। तो उन्होंने अपनी पूरी घटना सुनाई कि हुआ ये कि मेरे जन्म के पहले मेरे 2 भाइयों का और जन्म हुआ, है ना। तो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उनके कुछ समय ही 8-15 दिन में उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो क्या करें, तो ये कार्य किसी ने कह दिया एक काम करो, इसका नाम ऐसा रख दो जिससे इसका क्या हो जाए। तो बोले कि मेरा जन्म हुआ और मुझे जाकर के कचरे में रख दिया, और उस सही समय मेरा नाम क्या रख दिया, कचरूमल। तो सही बात बोलो, ऐसा कहते मेरा नाम हुई और उनने रख दिया, ये कौन है। और उसके बाद ये हुआ सही कि मेरा उसके 2 भाइयों के बाद जो संतान के बाद हुआ और मुझे ऐसा किया गया, तो लोगों की धारणा बन गई कि देखो नाम खराब कर दिया और कचरे में रख दिया, ढेर पर रख दिया, इसलिए इसका नाम कचरूमल है। उसी का परिणाम है कि आज तक मैं कचरूमल हूं, लेकिन काम से कचरू नहीं हो। आज भी हमारे पास क्षमता है, वो आदमी एक ऐसा आदमी है कि उसके भलाई पैर में थोड़ा सा कमजोर है लेकिन काम करने में कमजोर नहीं होता। हम लोगों का जब चतुर्मास हुआ, पहला चतुर्मास, वो हमेशा जब भी कोई काम हो, कोई दिखे या ना दिखे, पर कचरूमल तो कोई भी, हर लोगों के व्यक्ति नाम लोग करे, अरे कचरूमल जी इधर आना। तो अब अगर कोई ऐसा कहता था तो बड़ा सम्मान। तो मैंने उससे कहा तुमसे कोई कचरूमल कहता तो बुरा तो नहीं लगता। नहीं महाराज, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई मुझे पुकारता है। तो मैंने कहा हाँ, ये विचारों में समष्टि और हमारे अंदर की सोच अगर विकृत होती है तो अच्छे नाम वालों का भी नाम लो तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। और विचार अगर हमारे गड़बड़ हैं तो उस नाम से भी कोई काम होने वाला, कितने भी लोगों के नाम नहीं छाप दो, पोस्टर छाप दो, कुछ भी छाप दो, पर विचार अगर हमारे निर्मल नहीं हैं तो कुछ भी होने वाला। इसलिए सोच को अच्छा बनाना चाहिए। एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं। जब भारत गुलाम था, है ना, और उस गुलाम भारत में लोकमान्य तिलक के बारे में एक पूछा गया। उनको पंडित कहा जाता था, गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, ऐसा उनका नाम था। और लोग साथ में लोकमान्य तिलक भी ऐसा कह देते थे। उनका प्रसंग पढ़ के उन्होंने कहा, जब आज़ादी की लड़ाई हुई और महाराष्ट्र का एक मांडले नाम का कोई गांव का जेल होगा, वहाँ पूरे 6 वर्ष तक उसमें बंद रहे वो, उस लड़ाई में। और 6 वर्ष के बाद वो जेल से रिहा हुए, और रिहा होने के बाद पुणे आए वो,
मूल रहने वाले पुणे के थे वो, और वहाँ पर आकर के जब पहुँचे तो उनका जन्मदिन आया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था, नाम चर्चित था। उनके नाम से भी बहुत सारे काम जनता को संकलित किया जाता था, लोगों को संगठन शक्ति दी जाते थे। उनके आंदोलन में बहुत लोगों का जन समूह जुड़ता चला जाता था उस नाम से। अब वो 60 वर्ष के करीब हुए होंगे, तो उनकी षष्ठी पूर्ति महोत्सव जन्मदिन मनाया गया अच्छे से। बड़े बड़े नेता राजनेताओं को बुलाया गया, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम हो जाने के बाद उनसे पूछा गया कि जब भारत आजाद, एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि तिलक जी ये बताओ, भारत जब आज़ाद होगा और आज़ाद भारत में आपको यहाँ पर जब नेता वगैरह बनाए जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे कि गृह मंत्री बनना पसंद करोगे आप? उनसे पूछा गया ऐसा, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपने जो आज यहाँ पूछा है, मैंने जेल में रहकर के 6 वर्षों में जो अनुभव किया और इन 6 वर्षों में मैंने जो देखा कि आज व्यक्ति मात्र अपनी पद प्रतिष्ठा और लोकेशना के लिए इन अंग्रेजों के माध्यम से, तो अंग्रेज भी हमसे कोई अलग नहीं है। ये मतलब दिखने में वो भी मानव है ना, वो भी मनुष्य का एक रूप है। उनके उस बात को देख करके और उस राजनीतिक दशा को देख करके मैंने सोचा है कि मैं भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य अगर होगा, तो उन्होंने लिखा एक जन सेवा और प्रभु भक्ति, इसके अलावा और तीसरा कोई काम नहीं करूंगा। कौन सी शक्ति? क्योंकि जन सेवा के माध्यम से मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है और भगवान की भक्ति करने से मुझे आत्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मुझे बाहर की लोकेशना की चाह नहीं, वस्तुतः नाम के लिए नहीं काम करना है। मुझे नाम से परे होकर के अपना जीवन को बनाना है। आज के ये प्रवचन का उद्देश्य मात्र भरत चक्रवर्ती का एक निमित्त मात्र है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति अगर अपने नाम के पीछे भागता हो, समझ लेना उसके पास अभी जन सेवा और प्रभु भक्ति नहीं है। बिल्कुल भगवान की भक्ति करते समय, गुरु सेवा करते समय, गुरु आराधना करते समय एक ही मात हमारा उद्देश्य समर्पण भाव होना चाहिए। जितना हमारा आत्मिक समर्पण भगवान के प्रति आस्था भाव होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण होगा, वही समर्पण आपके लिए आत्मिक ऊर्जा का कारण बनता है, आत्मिक शांति का कारण बनता है। लेकिन हम कभी भी नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी भी हमें नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को समझ में आ गई कि बस तो मैं कहाँ भूला हूँ। अरे तुम्हारे जाने के बाद कौन किसको याद करेगा, कौन कितना याद करेगा। अरे सोच लो, 12-13 दिन बाद वाले अपने परिवार वाले ही जब तुम्हारा नाम भूल जाते हैं तो दूसरों के नाम की कामना क्या करोगे, कब तक याद करोगे, है ना। इसलिए यही यथार्थता है, संसार की सिद्धता है, संसार की सार्थकता है। हम जीवन में कुछ करें तो अपने आत्मा के लिए करें,
ये बाहर का परिचय, ये नाम जो हमारा है, ये सब क्षणिक कुछ समय के लिए रहेगा बस। लेकिन आज हमारे ऐसा नाम करो कि आप रहो या ना रहो, पर तुम्हें सब लोग याद करें। जैसे आज भगवंतों को, अपन को ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे आदिनाथ भगवान नहीं है, महावीर भगवान नहीं है। अपन ऐसा महसूस करते हैं, उनके उस व्यक्तित्व का प्रभाव माना जाता है कि उस व्यक्तित्व के परिणाम से ऐसा लगता है जो इस प्रकार के महान विभूतियाँ, जिन्होंने आत्मिक ऊर्जा से अपने जीवन भरा हो, उन्हें बाहर के नामों की अपेक्षा कभी नहीं रहती। इसलिए आज के इस रविवार से हम अपने आप को कुछ सीखें, और यही सीखें, सीख करके कि काम करो पर नाम से नहीं करो। बुरा नाम भी अगर है और अगर हमारा काम बहुत अच्छा है तो बुरा नाम वाला भी प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे आज भी लोग क्या कहते हैं, अंजन चोर, है ना? क्या कहते हैं उनको? वे कौन है अंजन चोर? बताओ। आज तुम उन्हें अंजन चोर को रोज नमोस्तु करते हो, करते हो नहीं करते हो? कोई जय जय कहते, नमो लोय, नमो सिद्धाड़म, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? हम तीनों संध्या काल में जब भी मौका मिलता है, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। जैसे ही सिद्ध कहा, अंजन चोर को तुम्हारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। महाराज देखो, एक चोर का काम करने वाला अंजन भी क्या बन गया? निरंजन बन गया। नाम से नहीं, काम से निरंजन बनते हैं। इसलिए अंजन चोर भी आज प्रसिद्ध है, अमर हो गया हमेशा के लिए। बस इतना है कि वर्तमान के नाम की कुछ छाप ऐसी पड़ जाती है कि उसके कारण से, छाप से मत देखो, उसके अंदर के कर्म से अपन आपको समझने की कोशिश करना है। हम भी ऐसा कुछ अच्छा कर्म करें जिससे कि हमारा भी आत्मिक धर्म, आत्मिक कल्याण, आत्मिक शांति का अनुभव हमें हो सके। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।